ओके, चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में कंसाइनमेंट में वो है लॉस ऑफ गुड्स। सो लॉस ऑफ गुड्स का मतलब बेसिकली कि कंसाइनर ने जो गुड्स कंसाइनी को आगे बेचने के लिए भेजे हैं उनमें से कुछ गुड्स नष्ट हो जाता है, चाहे वो वाष्प बन के उड़ जाता है या उसकी टूट फूट हो जाती है या किसी भी और वजह से वो नष्ट हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं लॉस ऑफ गुड्स। ये लॉस ऑफ गुड्स दो प्रकार का होता है, एक होता है नॉर्मल लॉस या सामान्य हानि, एक होता है एबनॉर्मल लॉस या असामान्य हानि। सो जो सामान्य हानि होती है वो ऐसी होती है कि जो आपका गुड्स है उसकी प्रकृति के कारण होता है, उसके नेचर के कारण होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए मिट्टी का तेल है, अगर आप उसे खुला छोड़ देते हो तो वो उड़ जाता है। नेल पेंट रिमूवर होता है हमारा, नेल पेंट रिमूवर को अगर आप खुला छोड़ दोगे तो वो उड़ जाएगा। तो वो उसका नेचर है, उस गुड्स की प्रकृति है, जिस वजह से कुछ ना कुछ उड़ता है या वो नष्ट होता ही होता है। जैसे साबुन है वो वाष्प बन के उड़ गया, पनीर है वो सूख गया, तेल या घी है वो मान लीजिए लीक हो गया, कि आपने जो है तेल डब्बों में भर के या घी डब्बों में भर के आगे बेचने के लिए भेजा, लेकिन वो डब्बे में थोड़ा थोड़ा लीक हो गया, ठीक है, तो थोड़ा सा वो नष्ट हो गया। या फल और सब्जी कोई सड़ गई, आपने बहुत सारी 100 किलो सेब आगे बेचने के लिए कंसाइन किए भेजे, और रास्ते में मान लीजिए उन 100 किलो में से 1 किलो या 10 किलो सेब जो है वो सड़ गए। तो इस तरह की जो चीजें होती है, इस तरह का जो नुकसान होता है, गुड्स का नष्ट होना होता है, जो गुड्स की प्रकृति के कारण होता है, उसे हम बोलते हैं सामान्य हानि। अब सामान्य हानि जो होती है उसका गुड्स की कॉस्ट पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जैसे मैंने आपको सेब का एग्जांपल दिया, मान लीजिए आपने 100 किलो सेब आगे भेजे हैं सेल करने के लिए, ठीक है, कंसाइन किए हैं आपने, कंसाइनमेंट पे भेजे, और 100 किलो सेब मान लीजिए 1000 रुपए के थे, उनकी कॉस्ट 1000 रुपए की थी, ठीक है। तो अगर 100 किलो सेब की कॉस्ट 1000 रुपए की है तो पर यूनिट कितनी आएगी? देखो, 1 किलो सेब की कॉस्ट हो गई 10 रुपए, ठीक है, 10 रुपए पर किलो। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो 10 रुपए पर किलो के हिसाब से आपने सेब आगे बेचने के लिए भेजे, लेकिन रास्ते में 10 किलो सेब सड़ गए। वो उसका अब नेचर है, फल सब्जियां सड़ती ही हैं, प्रकृति है उसकी, इसलिए ये नॉर्मल लॉस है। तो अब आपके जो सेब आगे गए, कंसाइनी के पास जो सेब पहुंचे, वो सिर्फ 90 किलो थे, ठीक है, क्योंकि 10 किलो तो सड़ गए थे, वो तो उसने फेंक दिए होंगे। तो क्या हम ये माने कि अब जो ये सेब उसके पास गए हैं वो पर केजी 10 रुपए के हिसाब से 900 रुपए के थे? क्या वो उसे 900 रुपए मान के अपने पास रखेगा, रिकॉर्डिंग करेगा? नहीं, ये सेब अभी भी 1000 रुपए के ही हैं। फर्क क्या पड़ा कि पर यूनिट या पर केजी जो आपकी लागत थी, जो इनकी वैल्यू थी, इनका मूल्य था, वो बढ़ गया। तो अब ये 1000/100 होने की बजाय 1000/90 हो गया, और 1 किलो सेब की कीमत 10 पॉइंट कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक है। ये होता है आपका नॉर्मल लॉस का असर। तो नॉर्मल लॉस का असर हमारे क्वेश्चन पे कैसे पड़ेगा? जब भी हम क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक निकालते वक्त हम क्या करते हैं कि हमने हमारी जितनी अनसोल्ड यूनिट रह गई थी, ठीक है, अनसोल्ड गुड्स जो भी रह गया था उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले आपकी कॉस्ट से या आपका इनवॉइस प्राइस से, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम जितने भी एक्सपेंस जो नॉन रेकरिंग एक्सपेंस है उसका हम एक रेशियो निकाल लेते हैं, टोटल गुड्स को से डिवाइड करके और मल्टीप्लाई करके अनसोल्ड गुड्स से, ठीक है। इस तरीके से हम निकालते हैं और दोनों को टोटल करके हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकल जाता है। लेकिन क्योंकि ये जो अनसोल्ड गुड्स बचे हुए हैं इसमें कुछ ना कुछ नॉर्मल लॉस का भी पार्ट है, तो हम जब हमारे पास नॉर्मल लॉस होता है तो उस केस में हम क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं, हम उन अनसोल्ड गुड्स को कॉस्ट से मल्टीप्लाई नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, हम शुरू से ही टोटल लेके चलते हैं। तो हम क्या करते हैं, टोटल गुड्स को कॉस्ट से या इनवॉइस प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, और जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं उसका भी हम टोटल ले लेते हैं, ठीक है। अभी टोटल ले लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, जो ये टोटल आता है दोनों का, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ये नॉर्मल लॉस हटा देने के बाद जितनी यूनिट्स बची हैं, जैसे यहाँ पे 90 यूनिट बची थी उससे, और मल्टीप्लाई कर देते हैं जो अनसोल्ड। तो मान लो 90 उसके पास पहुंची और उसने सिर्फ 80 बेची, ठीक है, तो फिर हम इस क्या करेंगे, उसको 10 नहीं बिकी तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। क्या यहाँ पे टोटल अब हमारा 100 नहीं है, टोटल अब हमारा सिर्फ 90 बचा हुआ है। तो मैं दोबारा से बता देती हूँ, नॉर्मल लॉस का मतलब होता है वो लॉस जो गुड्स की प्रकृति की वजह से होता ही होता है, नॉर्मल चीज है। जैसे फल सब्जियां सड़ जाती है रास्ते में, इस तरीके से तेल लीक हो जाता है थोड़ा बहुत, वो होता ही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमें सिर्फ क्वांटिटी पे फर्क पड़ता है,
रुपीस या कोस्ट पे फर्क नहीं पड़ता, वो उतनी ही रहती है टोटल, पर यूनिट बदल जाती है। पर यूनिट मतलब पर केजी, पर क्विंटल, पर, अगर आप मान लीजिए कुर्सियां बेचे तो पर कुर्सी, पर टेबल, इस तरीके से। ठीक है, वो थोड़ा सा बढ़ जाती है, लेकिन टोटल कॉस्ट उतनी ही रहती है। और क्वांटिटी पे फर्क ये पड़ता है कि हमने भेजे थे 100 सेब, 10 सेब सड़ गए, उसके पास पहुंचे 90 सेब, तो अब क्लोजिंग स्टॉक जो निकलेगा वो 90 के हिसाब से निकलेगा। ठीक है, कि 90 में से कितने बिके और कितने बिकने रह गए। ओके, इसको हम बोलते हैं सामान्य हानि। अब इसमें एक आपको एक एग्जांपल दे रखा है बहुत ही अच्छा सा, इसको आप देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। एम ने 400 किलो केमिकल जिसकी लागत 20 रुपए प्रति किलो, जब भी प्रति आ जाते हैं पर ये यूनिट मान लेते हैं, ठीक है, ये जो किलो, क्विंटल या लीटर, इस तरह की जो चीजें होती है ये यूनिट होती हैं। ठीक है, हम यूनिट बोलते हैं। तो पर किलो 20 रुपए थी इसकी कॉस्ट। ठीक है, भेज दिया आपने, उसको भेजने की आप कॉस्ट, जो आपका एक्सपेंस आया है, 1 रुपये नोट, रास्ते में 20 किलो केमिकल जो हुआ वो लीकेज हो गया, लीक हो गया वो, तो 20 किलो केमिकल बह गया, खत्म हो गया। तो अब ये 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 4 दूनी 8, ये जो 8,000 रुपए की लागत आपकी कंसाइनर की आई थी, ठीक है, क्या ये 8,000 जो पहले 400 किलो की थी, अब 20 किलो क्योंकि नॉर्मल लॉस में लीक हो गया, तो अब ये 400 की नहीं बल्कि 380 किलो की कॉस्ट है। ठीक है, अब हम इसे 380 किलो की लागत मान के चलेंगे। लागत में कोई कमी नहीं आएगी, वो टोटल उतनी ही रहेगी, बस क्वांटिटी हमारी कम हो गई क्योंकि नॉर्मल लॉस था। एबनॉर्मल लॉस जब होता है तो वहां पे अलग तरीके की ट्रीटमेंट होती है, पर उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे, उसकी बात हम तब करेंगे जब वो क्वेश्चंस आएंगे। सो आगे क्या हुआ, फिर एन ने 300 किलो उसमें से केमिकल बेच दिया। अब एन ने जो 300 किलो बेचा है, तो मतलब पूरा तो नहीं बेचा, तो अनसोल्ड स्टॉक था, तो अनसोल्ड स्टॉक कितना रहा, 400 आपने उसको भेजा था, 300 उसने बेच दिया, तो अनसोल्ड स्टॉक 100 नहीं है, अनसोल्ड स्टॉक कितना है, 20 किलो, तो खराब हो गया, बह गया, लीक हो गया, वो तो काउंटिंग में ही नहीं है। ठीक है, तो यानी उसके पास पहुंचा तो था 380, जिसमें से उसने 300 बेच दिया, तो अनसोल्ड कितना रह गया, 80। इस केस में हम कैसे निकालेंगे कॉस्ट, क्लोजिंग स्टॉक, सबसे पहले जितने टोटल आपने भेजे थे ना उसकी कॉस्ट निकाल लो, 8,000। टोटल नॉन रेकरिंग खर्चे, इस वक्त हमारे पास सिर्फ कंसाइनर के खर्चे, कंसाइनी के नॉन रेकरिंग खर्चे होते तो वो भी हम टोटल ले लिए। टोटल कॉस्ट आ गई 8400, ये 8400 400 की नहीं बल्कि 380 की कॉस्ट है। ठीक है, तो हमने 1 केजी की कॉस्ट, 380 की कॉस्ट ये है, और हमारा क्लोजिंग स्टॉक अनसोल्ड स्टॉक कितना है, 80, तो हमने 80 की कॉस्ट निकाली। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर। अगर ये की चीज नहीं हुई होती, नॉर्मल लॉस नहीं हुआ होता, तो हम पता है यहाँ पे क्या करते, हम 400 की पूरी कॉस्ट नहीं लेते, अगर आपको याद हो हम यहाँ पे 100 रुपए की कॉस्ट लेते, और यहाँ जो ये एक्सपेंसेस आ रहे हैं ना, ठीक है, ये एक्सपेंसेस भी हम कैसे लेते, ये पूरे 400 के हैं, हम 100 के एक्सपेंसेस लेते, ऐसे ही करते। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल लॉस है तो इसमें ट्रीटमेंट थोड़ी सी अलग हो जाएगी, हम पहले टोटल लेके चलेंगे, फिर टोटल को नॉर्मल लॉस घटाने के बाद जो यूनिट बच गई उससे डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे जो अनसोल्ड है, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा जिससे। अब अगर आपने यहाँ पे तो इसने कॉस्ट के ऊपर भेजा था, ये उसकी लागत थी, कॉस्ट थी, लेकिन अगर इनवॉइस प्राइस पे भेजा होता, तो जैसे हम इनवॉइस प्राइस पे जब भी भेजते हैं तो हम आपको याद है ना वो निकालते हैं लोडिंग, दोनों का डिफरेंस, इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट का डिफरेंस, लोडिंग बोलते हैं जिसको, एडजस्टमेंट। ठीक है, वो भी यहाँ भी नॉर्मली निकलती, स्टॉक सस्पेंस बनता, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का वैसे ही ट्रीटमेंट होती। ठीक है, तो इस तरीके से होता है जब आप नॉर्मल लॉस लेके चलते हो। अब आ जाते हैं एक्चुअल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर। सो सबसे पहले हम 7th इलस्ट्रेशन देख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक सा इलस्ट्रेशन है ये, इसमें आपको सिर्फ एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है। ठीक है, इनफैक्ट आपको सिर्फ, ओके, इसमें तो आपको सिर्फ स्टॉक निकालना है, वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालनी है, तो बिल्कुल ही इजी सा है, सिर्फ स्टॉक की वैल्यू निकालनी है जब आपको नॉर्मल लॉस दे रखा हो। डी है जिसने सेंड किए हैं 1000 किलो तेल, 130 पर केजी। ठीक है, तो ये हमारा है कंसाइनर, 1000 किलो तेल 130 पर केजी के हिसाब से भेजा, यानी टोटल कितने के रुपए का तेल भेजा इसने, 1,30,000 रुपए का तेल भेजा, एस को भेजा, ये हमारा कंसाइनी है। कंसाइनर ने 7500 खर्च किए, ये नॉन रेकरिंग खर्चे हैं, सारे खर्चे नॉन रेकरिंग होते हैं। ऑन द वे ड्यू टू लीकेज 50 केजी तेल जो था वो लीक हो गया, स्पॉइल हो गया, खराब हो गया, ये आपका नॉर्मल लॉस है, ऑब्वियस सी बात है, लीकेज से जो भी होता है। ठीक है, तो 500 केजी, यानी ये जो 1,30,000 थे, ये 1000 केजी की कॉस्ट नहीं है, अब ये कितने की कॉस्ट हो गई, 950 की।
मिस्टर एस टुक डिलीवरी, एस ने डिलीवरी ले ली, कंसाइनमेंट की और उसने 5,000 रुपए ऑक्ट्रॉय और कैरिज पे खर्च करे। ऑक्ट्रॉय और कैरिज पे किया गया खर्चा नॉन रेकरिंग होता है, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंसेस है इतने और 800 केजी। सेलिंग एक्सपेंसेस वर 4,000 रुपीज ऑन 800 केजी का मतलब है 800 केजी के ऊपर उसने 4,000 रुपए के सेलिंग एक्सपेंसेस। ये सेलिंग एक्सपेंसेस आपके तभी होते हैं जब सेल्स होती है। ये इस लाइन के थ्रू क्या कहना चाहता है कि जो आपका कंसाइनी है उसने 800 किलो के का तेल बेच दिया, ठीक है। अब आपको स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, 800 किलो तेल बेच दिया। देखो, आपने 1000 किलो भेजा, रास्ते में 50 किलो लीक हो गया, बह गया। कंसाइनी के पास पहुंचा 950, उसने 800 किलो बेच दिया। क्लोजिंग स्टॉक या अनसोल्ड कितना बच गया? 150, ठीक है। कैसे वैल्यू निकालेंगे? 150 बच गया, लेकिन अब यहाँ पे हम ऐसे नहीं निकालेंगे कि 150 की कॉस्ट 130 के हिसाब से इतनी थी, एक्सपेंसेस 7500 वो 950 के हिसाब से इतने हैं, 150 के हिसाब से इतने होंगे। ऐसे मत करो, सिंपल सा तरीका है, टोटल ले लो। तो टोटल आपकी कॉस्ट कितनी थी? लागत 1,30,000, ठीक है। 1,30,000 ले लिया आप। इसमें ये खर्चा जोड़ लो, नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग खर्चा एक तो ये है 7500, एक नॉन रेकरिंग खर्चा है इसका कंसाइनी का भी है ना, इसने ऑक्ट्रॉय और कैरिज पे किया था 5,000, ये भी ऐड कर दिया टोटल, ठीक है। इन सबको कर लो टोटल, तो ये आ जाएगा आपका 1,42,500। अब ये जो 1,42,500 है, ये पूरे गुड्स की वैल्यू है, सबकी। कितने की? जितनी कंसाइनी के पास पहुंची सही सलामत, यानी 950 की। हमें कितने की निकालनी है? जो क्लोजिंग स्टॉक रह गया, जो कि है 150, जो अनसोल्ड है, ठीक है। ये आ गई आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, जो कि आएगी आपकी 22,500 रुपए। इस तरीके से निकलेगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। अब हम 8वां इलस्ट्रेशन देखते हैं, 8th इलस्ट्रेशन। इसमें आपको कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं इसके अंदर। ओके, तो हमें इसमें कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने के लिए जो जो चीजें हमें चाहिए वो एक बार हम देख लेते हैं। तो भारती ने गुड्स भावना को कंसाइन किए हैं, यानी भारती हमारी कंसाइनर है और भावना है कंसाइन। 1500 की केजी गुड्स उसने भेजे, कोस्टिंग 4500, 4500 की कोस्ट के साथ, ठीक है। ओके, सो 1500 केजी आपने आटा भेजा है भावना को बेचने के लिए, और उसकी कोस्ट आपने जो दिखाई है वो 4500 पे, और 4500 की कोस्ट के ऊपर ही आपने उसको भेजा है। आपने इसमें बिल्कुल भी क्या कहते हैं उसको, इनवॉइस प्राइस वगैरह कुछ नहीं करा है, आपने सीधा कोस्ट पे भेज दिया। और ये पर यूनिट नहीं है, आप देखोगे इसके आगे पर केजी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये टोटल कोस्ट है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, गुड्स एंड कंसाइनमेंट। 4500 रुपए के आपने गुड सेंड किए, ओके क्लियर। शी स्पेंड 307 एज फॉरवर्ड चार्जेस। कौन स्पेंड? भारती स्पेंड। भारती कौन है? कंसाइनर। कंसाइनर के सारे खर्चे एक तो रेकरिंग होते हैं और वो टू बैक के नाम से जाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट में, 307, ठीक है। उसके बाद 5% ऑफ द कंसाइनमेंट वाज लॉस्ट इन वेइंग एंड हैंडलिंग। वेइंग यानी आटे को जब आपने तोला और उसको जो है पैक वगैरह किया होगा, ठीक है, मतलब यहाँ से वहां रखा होगा, उसकी वजह से उसमें 5% आटा, ऑब्वियस सी बात है, नष्ट होगा भी, कुछ आटा उसमें से नीचे गिर गया होगा, कुछ उड़ गया होगा इस तरीके से। तो 5% आटा इस 1500 किलो में से नष्ट हो गया, ये आपका नॉर्मल लॉस है, ये होता ही है, ठीक है। तो इसका 5% अगर मैं निकाल लेती हूँ तो ये हो जाएगा 75 केजी, यानी 75 केजी आपका ये है लॉस। और कौन सा लॉस? नॉर्मल लॉस। यानी आप ये जो 4500 है, ये 1500 की कीमत नहीं है, ये कितने की कीमत है? 1500 माइनस 75, ये है आपकी 1425 किलो की कॉस्ट। अब हम 1425 किलो को लेके चलेंगे, ठीक है। ओके, भावना ने 1350 किलो बेच दिया, ठीक है। 1425 था, 1425 में से 1350 उसने
बेच दिया, तो 1350 आपने बेच दिया, यानी 75 केजी आपका अनसोल्ड है, जो क्लोजिंग स्टॉक आपका बचेगा। ठीक है, कैसे बेचा? 4 पर केजी के ऊपर बेचा, तो 1350 केजी है और 4 पर केजी गुणा में 4, 5400 रुपए में, टोटल 5400 रुपए में बेचना। तो बाई कंसाइनी का नाम क्या है? भावना। ये हो गया आपका 5400। ठीक है, उसके सेलिंग एक्सपेंसेस है 550 और कमीशन है 12.5%। तो सेलिंग एक्सपेंसेस आपके रेकरिंग होते हैं, तो ये क्लोजिंग स्टॉक में तो ऐड नहीं होंगे, पर यहाँ पे कंसाइनी के नाम से आ जाएंगे। कितने? 550 और 2 भावना, ये कमीशन हो जाएगा इसका। सेल पे मिलता है कमीशन 12.5, 5400 की सेल है तो 5400 का 12.5% निकाल लेंगे हम, ये आएगा 675। ये कमीशन आ गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? सिर्फ एक ही चीज चाहिए, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। स्टॉक कंसाइनमेंट कैसे? सिंपल है, लॉस है ना, तो टोटल लेके ही चलो। टोटल कॉस्ट थी 4500, टोटल नॉन रेकरिंग खर्चे सिर्फ कंसाइनर के हैं, कंसाइनी के नॉन रेकरिंग नहीं है, तो 307। ठीक है, दोनों को हमने क्या किया? हमने दोनों को जोड़ दिया, ये आ गया आपका 4807। ये कितने के हैं? इतने के, जो लॉस के बाद बच गया। कितने के निकाल लेंगे? जो अनसोल्ड यूनिट है, क्लोजिंग स्टॉक है तो निकाल रहे हैं हम 75। ठीक है, तो 4807 1425 की है, हम 75 की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 253। ये हो गया हमारा अनसोल्ड क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, इसका टोटल करो, इसमें से ये माइनस करो, प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ, इलस्ट्रेशन नंबर 9। इसमें हमारा जो इनवॉइस प्राइस वाला है वो वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इनवॉइस प्राइस जैसे ही आ जाए तो लोडिंग और स्टॉक सस्पेंस, ये तो होगा ही होगा। ठीक है, देखो 1 जून 2018 को कोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कंसाइन किए हैं गुड्स सेल्स लिमिटेड को, तो कोल कॉर्पोरेशन हमारी कंसाइनर है और सेल्स हमारी कंसाइनी है। ठीक है, 2000 टन के का कोयला इनवॉइस किया है 100 पर टन पे, इनवॉइस इनवॉइस प्राइस है। ठीक है, 100 पर टन, यानी 2 लाख रुपए में आपने 2000 टन कोयला भेजा। ठीक है, और ये इनवॉइस प्राइस है। द पिट कॉस्ट ऑफ द कोल एंड द रेलवे फ्राइट कितने थे? 75 एंड 20। पिट कॉस्ट मतलब इसकी कॉस्ट, कोयले की जो कॉस्ट थी, इनवॉइस प्राइस था 100, कॉस्ट थी 75, तो 75 के हिसाब से कितना प्राइस बनता है इसका? 2000 गुना में 75, 1,50,000। 1,50,000 तो कॉस्ट थी और आप भेजा कितने में? 2 लाख में, ये इनवॉइस प्राइस पे। तो आपकी लोडिंग कितनी आ गई? लोडिंग कितनी आई? सिंपल, इनवॉइस माइनस कॉस्ट, मतलब जो एक्स्ट्रा पैसे आपने उसके अंदर जोड़ के भेजा। भाई मेरी लागत तो 150 थी, पर मैंने उसको बोला कंसाइनी को कि ये 2000 के गुड्स, सॉरी 2 लाख के गुड्स है। ठीक है, मैं नहीं चाहती उसको पता चले मेरे को टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो 2 लाख के मान के ही बेचेगा, उसके लिए तो 2 लाख की कॉस्ट है। ठीक है, तो ये जो 50,000 एक्स्ट्रा मैंने जोड़ के उसको बताया ना, ये क्या है? लोडिंग। आपको याद ही है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट हम क्रेडिट पे लिखते हैं लोडिंग को, फिर लोडिंग का हम उतना ही निकाल लेते हैं स्टॉक सस्पेंस में जितना आपका गुड्स अनसोल्ड रह गया उसके बराबर, उसके अनुपात में। ठीक है, ओके, उसके बाद क्या हुआ? ये लोडिंग बच गई। अब लोडिंग निकालने का ना एक और तरीका है, देखो मैं बताती हूँ। ये तो हमने टोटल से निकाला है कि टोटल 2 लाख रुपए के गुड्स इनवॉइस प्राइस पे भेजे आपने और 1,50,000 उनकी कॉस्ट थी, तो 50,000 आ गया। इसको निकालने का एक और तरीका है, पर से भी निकाल सकते हो आप। 100 पर टन इनवॉइस प्राइस, ठीक है, और 75 पर टन क्या है? कॉस्ट। 100 माइनस 75, 25 पर टन, ये याद रखना। और टन, कितने टन ऑफ गुड्स है हमारे पास? 2000, तो अगर मैं इसको 2000 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो टोटल कितना आ गया? 50,000। दोनों में से किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, लोडिंग निकल गई। ओके, एक्सपेंस है 20 पर टन। ठीक है, रेलवे फ्राइट है, तो ये कंसाइनर के खर्चे, तो ये नॉन रेकरिंग है, तो 20 पर टन का मतलब है 20 और 2000 को आप इससे गुना कर दोगे, ये हो जाएगा 40,000। ठीक है, यहाँ मैं एक और चीज आपको क्लियर करती हूँ। देखो एक सीक्वेंस देखते हैं, आप कंसाइनर हो, आपने 2000 टन कोयला आगे भेजा। ठीक है, और इसके ऊपर आपने 20 रुपए पर टन यानी 40,000 रुपए का रेलवे फ्राइट का खर्चा किया है। ठीक है, अब देखना आगे क्या हुआ।
28 जून को जो है जो सेल्स जो भी था वो सेल्स लिमिटेड उसने गुड्स को रिसीव करा, ठीक है? शोइंग 1000 टन्स और उसने दिखाया कि हाँ, उसने 1000 टन जो है वो बेच दिया। ये सब उसके एक्सपेंसेस हो, ये उसका कमीशन है। The consignee enclosed a bill for the proceed less expenses and reported a shortage of 40 tons on the whole consignment. कंसाइनी ने गुड्स रिसीव करे, उनमें से 160 टन बेचा, अपना कमीशन दिखाया, अपना खर्चा दिखाया और आपको ये बोला कि 40 टन कोयला शॉर्टेज थी, मतलब 40 टन कम कोयला आपके पास पहुंचा था। ठीक है, यानी उसने आपको सब कुछ सेल वेल कर करके आपको ये बताया कि उसके पास जो एक्चुअल कोयला पहुंचा था वो कितना था, वो था 1960 टन। ठीक है, तो क्या, अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या ये जो 40,000 का खर्चा आप यहाँ पे दे रहे हो रेलवे फ्राइट, इसके ऊपर कोई असर पड़ेगा? इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि उसके पास पहुंचा जब 1960 टन, लेकिन उसके जो रेलवे खर्चे थे वो आपने पहले करे थे। ठीक है, और ये नॉर्मल लॉस है, तो इस कोस्ट के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। कोस्ट उतनी ही रहेगी 40,000 की 40,000। क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा? क्योंकि ये बोल रहा है 20 रुपए पर टन का रेलवे खर्चा आया। पर टन मतलब टन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं 20 को 2000 से मल्टीप्लाई करके अपना खर्चा देगा, या मैं 20 को 1960 रुपए से 60 यूनिट 60 टन से मल्टीप्लाई करके अपना रेलवे का खर्चा दिखाऊं? किस से मल्टीप्लाई करके रेलवे का खर्चा दिखाऊं? मैं 2000 यूनिट से मल्टीप्लाई करके रेलवे का खर्चा दिखाऊंगी। क्यों? शॉर्टेज हुई है बाद में। उस जब कंसाइनी के पास माल पहुंचा तब उसमें 40 टन कम था, लेकिन रेलवे का खर्चा रास्ते में, मतलब उससे पहले ही हो गया था। आपने जब रेलवे का खर्चा दिया होगा, आप रेलवे फ्राइट जब पे करते हो, तो जितने किलो माल, जितने टन माल आप रेलवे के थ्रू भेजते हो, उसके मुताबिक पैसा देते हो। तो जब मैंने 200 किलो 2000 टन कोयला उस रेलवे में कंटेनर में लादा, तो मैंने उसको जो पैसे दिए रेलवे को, वो इस 2000 टन कोयले को भेजने के दिए थे। तो वो 20 रुपए पर टन मतलब 2000 थे। ठीक है, वो जाते जाते रास्ते में नष्ट हो गया, जो भी हो गया, उसका हमारे रेलवे के खर्चे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम तो पैसा भी पहले दे चुके हैं कि हमने 2000 टन लादा रेल में अपना कोयला, तो हमने 20 रुपए पर टन के हिसाब से 2000 के लिए पैसे दिए उसको। ठीक है, इसीलिए ये 2000 से मल्टीप्लाई होगा, ना कि इससे। इसका फर्क कब पड़ेगा? सिर्फ बाद में, कंसाइनी के पास पहुंच जाने के बाद, जब नॉर्मल लॉस हो गया उसके बाद। अगर कोई खर्चा पर टन दे रखा होता तो हम उसको इससे मल्टीप्लाई करते। ठीक है, लॉस हो जाने के बाद, कंसाइनी के पास पहुंच जाने के बाद अगर कोई खर्चा पर टन दे रखा होता तो हम 1960 से मल्टीप्लाई करते, ना कि 2000 से। इस तरीके की और ज्यादा जो मतलब जो क्वेश्चन में जो यूज होगी वो आगे के क्वेश्चंस में होगी। पर मैं यहाँ पे एक बार आपको क्लियर कर देना चाहती थी कि हमने 40,000 20 रुपए पर टन का रेलवे खर्चा हमने 40,000 क्यों लिया, जबकि 40 टन हमारा कोयला नष्ट हो गया। तो कोयला नष्ट बाद में हुआ है, रेलवे का खर्चा हमने पूरी 2000 टन कोयले को लादने के लिए दिया था। ठीक है, ओके, ये चीज मैं एक बार यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती थी ताकि आगे आपको समझने में बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। ओके, चलिए, अब हमें क्या करना है इसके अंदर, नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हैं। तो नेसेसरी अकाउंट्स कोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बुक्स में बनाने हैं। ये हमारा कंसाइनर है, कंसाइनर की बुक्स में 4 अकाउंट बनते हैं, कंसाइनमेंट, कंसाइनी का अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट और स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि इनवॉइस प्राइस है तो सस्पेंस अकाउंट भी बनेगा, स्टॉक सस्पेंस। तो ये 5 अकाउंट हम बना लेते हैं। सबसे पहला अकाउंट है कंसाइनमेंट। आप जब भी अकाउंट बनाओगे ऊपर जरूर लिखोगे किसकी बुक्स में है, बुक्स ऑफ कोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इस तरीके से। ये बात क्लियर होनी चाहिए कि किसकी बुक्स में आप अकाउंट बना रहे हो। तो कंसाइनमेंट का हो गया, दूसरा अकाउंट होगा कंसाइनी का अकाउंट। कंसाइनी का अकाउंट है सेल्स लिमिटेड। उसके बाद हम बनाते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट।
स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट क्लोजिंग स्टॉक के लिए, और एक लास्ट स्टॉक सस्पेंस। ओके, सो सबसे पहले कंसाइनमेंट पे कैसे शुरुआत करते हैं? सेंट ऑन कंसाइनमेंट, हमने गुड्स सेंड करे हैं इनवॉइस प्राइस पे। इनवॉइस प्राइस है हमारा 2 लाख, तो हमने यहाँ डाल दिया 2 लाख। ठीक है, उसके बाद आपने खर्च करे हैं 20 पर टन 40,000 के कंसाइनर ने, तो टू बैंक अकाउंट कंसाइनर के खर्चे 40,000। ठीक है, उसके बाद डिलीवरी ले ली उसने और सेल कर 1000 टन 160 पर टन, 1000 गुणा 160 1,60,000, तो बाई सेल्स, सेल्स उसने कर दी 1,60,000 रुपए की। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम निकालेंगे एक बार चलो इसका रिवर्स वो करते हैं, लोडिंग, लोडिंग का एंट्री कर देते हैं, सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो लोडिंग ने निकाल दी थी 50,000 है, इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस होता है। ठीक है, इसके बाद हमें निकालना है क्लोजिंग स्टॉक, सो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। ओके, क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेते हैं। चलो, क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा? 2,000 हमने भेजा, जिसमें से कितना नष्ट हुआ था? ये रहा शॉर्टेज दिखाते हैं 40 टन की, तो 40 टन की शॉर्टेज हो गई, तो बच गया 1960। ठीक है, अब इस 1960 में से बेच दिया कितना? 1000 बेच दिया, ये सेल है, ये नॉर्मल लॉस है, तो बच कितना गया? 60 अनसोल्ड है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, कैसे निकालेंगे? टोटल इनवॉइस प्राइस, तो इन टोटल इनवॉइस प्राइस ले लो प्लस नॉन रेकरिंग खर्चे ले लो सारे, नॉन खर्चे, कंसाइनर के खर्चे नॉन रेकरिंग होते हैं, तो 40,000 तो ये हो गए। ठीक है, कंसाइनिंग के कौन खर्चे हैं? खर्च करे हैं, सेल के एक्सपेंसेस नॉन रेकरिंग नहीं है, इंश्योरेंस भी नॉन रेकरिंग नहीं है। ठीक है, तो इसके कोई भी नॉन रेकरिंग खर्चे नहीं है, तो ये हो गया 2,40,000। ठीक है, 2,40,000 पूरे 1960 की वैल्यू है, हम 960 जो अनसोल्ड है अपना उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 1916 मल्टीप्लाइड बाय 960, ये आएगा 1,17,551 इतना। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ आ जाएगा 1,17,551। अब क्लोजिंग स्टॉक है तो इसमें स्टॉक सस्पेंस भी आएगा, तो एक बार मैं उसके वो देख लेती हूँ खर्चे, सेल्स लिमिटेड, ये उसके एक्सपेंसेस के लिए और ये कमीशन के लिए। ठीक है, और आई थिंक उसका ब्रोकरेज भी था। फिर हम लिखेंगे स्टॉक सस्पेंस। स्टॉक सस्पेंस का निकलता है लोडिंग का, लोडिंग का कितना? उस अनुपात में जिस अनुपात सेल होने से बच गया, तो लोडिंग डिवाइडेड बाय में टोटल मल्टीप्लाइड बाय अनसोल्ड। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 24,490। ठीक है, ओके, सेल्स लिमिटेड के खर्चे कितने हैं? सेल्स एक्सपेंसेस 8800 और इंश्योरेंस है 1200, दोनों को टोटल कर दो 10,000, तो 10,000 तो उसके खर्चे हैं। ठीक है, उसका कितना है? 1/4% और कमीशन है उसका 2.5%। ठीक है, तो ये इसको आप बोलोगे 1/4% को और ये 2.5%, तो इसका ब्रोकरेज आएगा, ये निकलेगा टोटल सेल्स पे, इस पे 1,60,000 पे, दोनों ही 1,60,000 पे निकलेंगे, तो जो ब्रोकरेज है वो तो आएगी आपकी 2,000 और जो कमीशन है वो आएगा 4,000। ठीक है, कुछ नहीं करना, इस साइड का टोटल करो 3,27,551, ये साइड माइनस करो, प्रॉफिट आ जाएगा, तो पी एंड एल अकाउंट ये आ जाएगा आपका 47,061। कंसाइनमेंट अकाउंट कंप्लीट। अब आते हैं कंसाइनी अकाउंट पे, तो कंसाइनी अकाउंट में क्या करते हैं हम?
डेबिट साइड पे सेल्स डालते हैं कंसाइनमेंट के नाम से, ठीक है। कितने की सेल करी है? 1,60,000 की। इस साइड इसके सारे खर्चे बाई जो भी इसके खर्चे है कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से, तो इसके खर्चे एक्सपेंस तो थे इसके 10,000, ब्रोकरेज थी 2,000 और कमीशन था 4,000, ठीक है। इस पे से सेल्स में से ये अपने खर्चे वर्चे कमीशन वमीशन काटा, बाकी का सारा पैसा किसको? ये कंसाइनर को देगा। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेंगे 1,44,000। ठीक है। अब आते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में एक तो ये एंट्री जाएगी, ये एंट्री जाएगी, ठीक है। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे एडजस्टमेंट की एंट्री जाएगी टू कंसाइनमेंट, लोडिंग वाली 50,000। कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखा था यहाँ पे, गुड्स एंड कंसाइनमेंट के डेबिट साइड पे आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा बाई जो टोटल गुड्स हमने कंसाइन किए थे, कितने के? 2 लाख के, ठीक है। बाकी आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में कि एक्चुअल में ये गुड्स थे कितने रुपए के? 1,50,000, ठीक है। इतने के ही थे, ठीक है। उसके बाद स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। स्टॉक कंसाइनमेंट में देखो यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे इतना लिख रखा है, तो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट के डेबिट साइड पे आ जाएगा ये 1,17,551, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1,17,551 कर दोगे आप इसे, मतलब बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर दोगे, ठीक है। स्टॉक सस्पेंस में आपने कंसाइनमेंट के डेबिट साइड पे स्टॉक सस्पेंस डाला है, तो स्टॉक सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे कंसाइनमेंट आ जाएगा। कितने आया था? 24,490। इसको भी आप कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। तो ये बन गए आपके अकाउंट्स। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट होती है जब नॉर्मल लॉस होता है। तो अलग अलग सिचुएशन में हमसे कैसे ट्रीट करते हैं, अच्छे से अपना ये लेक्चर देखना, एक बार समझ में नहीं आए 2 बार देखना और क्वेश्चंस निकालना। फिर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना।